तो ये हमारे सामने बैंक स्टेटमेंट की कुछ प्रॉब्लम है। अब है क्या कि हमारे सामने का एग्जांपल इस तरीके से है कि हमें करना क्या है। यहाँ देखो, यहाँ पे डेट है। अगर मैं इस डेट को यहाँ से, अब मुझे क्या करना है, जहाँ पे डेट है वहाँ मुझे डेट एंटर करानी है, जहाँ उसका नेम है वहाँ मुझे क्या करना है, उसका नेम कॉपी करना। देखो मैं कंट्रोल सी से दी से मैं कॉपी डेट को किया, हमने एंटर कर दिया। फिर मैंने किस पार्टी का नाम है उस नाम को हमने पेस्ट कर दिया। फिर हमने क्या करा, डेबिट क्रेडिट जो बैलेंस हुआ है उसको हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। उसके बाद क्या है अगला, अमाउंट का कॉलम है तो अमाउंट को ले लिया हमने यहाँ पे। किस बैंक से है, फ्रॉम कहाँ से, किसने भेजे हैं, जगदीश ने। और किस बैंक से हैं, SBI बैंक से। अब ऐसे माने चलो इसमें तो बहुत सारी ट्रांजेक्शन है मेरे पास। अगर इस तरह मैं ट्रांजेक्शन को एक करके एंट्री करने लगूं तो मुझे तो बहुत टाइम लगेगा इसके अंदर। तो इसी का समाधान करने के लिए आज हम ऑफसेट का तीसरा पार्ट हम देखेंगे कि किस तरीके से अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हमारे सामने है, उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है, उसको आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मेरे पास कुछ फार्मूले लगे हैं, उनको मैं डिलीट कर देता हूं। अब यहाँ पे क्या करना है, जहाँ पे अब की डेट है तो आप डेट को इंसर्ट कर लेंगे। नेम के सामने नेम, डेबिट क्रेडिट बैलेंस मैंने यहाँ पे उसका हेडिंग दे दिया है। अमाउंट के लिए उसका अमाउंट हेडिंग दिया है। कहाँ से आए हैं, फ्रॉम जगदीश, उसका मैंने हेडिंग बना दिया है। और किस बैंक से है, बैंक का नाम भी दिया। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पे 6 फील्ड हैं जिनका मुझे क्या है, डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है। और डेटा मुझे इस तरीके से, मेरे पास क्या है, ट्रांजेक्शन है, ये देखिए। तो इसको ऑफसेट फार्मूला किस तरह इसको सॉल्व कर सकता है, आज हम वो समझेंगे इसके अंदर। अब देखिए किस प्रकार से मुझे यहाँ क्या करना है, मैं यहां से जो डेट की पोजीशन है, जो डेट की जो पोजीशन है वो मुझे पता करनी है कहाँ है। यहाँ सबसे पहले डेट की पोजीशन पता करेंगे। इक्वल तो किससे पता चलती है, मैच से। मैच से पता लगाएंगे। लुकअप वैल्यू क्या है मेरे सामने, लुकअप वैल्यू मैं यहां सेलेक्ट कर लेता हूं, कॉमा, और जो डेट है मेरे सामने वो इधर है, ठीक है, कॉमा, एजेंट मैच के लिए 0 और एंटर करो। तो यहां पे मैं 1 टाइप कर देता हूं। अच्छा, इसे ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पर डेट मुझे लेनी होगी। जैसे डेट है, इसको वहां से कॉपी करके मैं इधर पेस्ट कर लेता हूँ। तो इसकी पोजीशन तो फिर हमें पता नहीं चल पा रही है, ये हमें क्या डेट ला के वहां से दे रहा है हमें, ठीक है। परंतु इसकी पोजीशन वहां क्या है, अगर हम वो पता करें तो 1 पोजीशन में आएगी। इसको मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट टाइल की प्रेस कर दीजिए। पोजीशन क्या है, 1 है। इस डेट की जो पोजीशन है वो क्या है, 1 है इधर हमारे पास। तो मैंने डेट की पोजीशन यहां से पता कर ली है। अब हम क्या करेंगे, मैं यहां पे ना ऑफसेट फंक्शन को यूज करूंगा, ठीक है। तो उससे पहले ना कुछ हमें हेल्पर्स की आवश्यकता होगी। हेल्पर से पहले इसका कुछ हम सॉल्यूशंस निकालेंगे। देखिए क्या, मैं इधर आता हूं, कॉलम हमने यहां इंसर्ट कर लिया है, इक्वल काउंट इफ। काउंट इफ में आपको रेंज में तीनों बार जो बी सेल है जहां पे डेट थी उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, और शिफ्ट के साथ सेमीकोलन प्रेस करेंगे तो दोबारा से B1 से B1 तक हमने सिलेक्ट कर लिया, कॉमा, क्राइटेरिया, फिर से यही सेल सिलेक्ट होगा। मैंने आपको पिछली क्लासों में समझाया था। अब ब्रैकेट कर दीजिए, अब क्लोज, आप देखेंगे 1 आ गया। मैं इसको नीचे ड्रैग कर देता हूं, डबल क्लिक करो, इसको नीचे ड्रैग कर दीजिए जहां तक आपकी डेट है, मैंने यहां तक ले लिया। तो आप देखेंगे यहाँ पे 0 1 0 1 इस तरह आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, B1 को F4 की से लॉक कर दीजिए ताकि वो वहां पे लॉक रहे, नीचे तक काउंटिंग करता हुआ चला जाए 1 2 3 इस हिसाब से। डबल क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे मैं इसे नीचे फिर से ड्रैग कर देता हूं। तो यहां पर क्या है कि हमें अभी भी जो है, जैसे यहाँ 2 हमें दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे फिर से मेरे पास 2 आ रहा है, फिर यहाँ पे 0 0 इस तरीके से आ रहा है। अब हमें क्या करना है, जहां पे डेट है, जहां ना डेट है वहां पे मुझे नंबर है, बाकी जगह ना ब्लैंक हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं इफ फार्मूले का प्रयोग कर रहा हूं। इफ में क्या है, लॉजिकल टेक्स्ट क्या है,
लॉजिकल टेक्स्ट में है कि जो मेरा B1 सेल उसको मैनुअली इंसर्ट कर रहा हूं, B1 सेल बराबर यदि वो डेट के है, ध्यान से देखना, अगर वो सामने वाला सेल डेट के बराबर है तो वैल्यू में चलेगी तो नंबर जनरेट हो, सीरियल नंबर। अदरवाइज क्या हो, अगर वो डेट के बराबर नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दिया जाए। डबल कोटेशन से क्या करेंगे, ब्लैंक कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कीजिए 1। अब मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे जहां पे डेट है, मुझे वहां पे नंबर चाहिए था तो वहां पे क्या हुआ, जो डेट के बराबर होगा ना उसके सामने रैंडमली यहाँ नंबर जनरेट हो जाएगा। आप देखिए नीचे आप आओगे तो यहाँ पर क्या है 7 नंबर तक क्या है मेरे पास डेट, यहाँ पे क्या है 7 नंबर तक क्या है डेट के ऑप्शन हमें मिल गए हैं। इधर कॉलम है हमारे पास, यहाँ पे 7 ट्रांजेक्शन्स हमारे पास हैं कुल। एक बार दोबारा देखिए फार्मूला को हमने किस तरह यूज करा है, एक बार मैं इसे इकट्ठा यूज करता हूँ। इक्वल इफ में हमने क्या है, लॉजिकल टेक्स्ट में क्या है, अगर ये सामने वाला सेल बराबर किसके है, डेट के है। अगर ये डेट के बराबर है तो कॉमा क्या चले, काउंट इफ यूज किया, कौन सा, वही B1 सेल को और शिफ्ट के साथ सेमीकोलन प्रेस करेंगे, दोबारा B1 तक ही सिलेक्ट कर लिया, कॉमा, फिर यहाँ पे हम दोबारा से B1 तक ही लेंगे और क्या करेंगे, जो पहला B1 है इसे F4 की से लॉक कर देंगे। अब यहाँ पे आ जाइए कॉमा, अब कह रहा है वैल्यू फॉल्स तो क्या करें, ब्लैंक कर दिया जाए, नहीं तो खाली छोड़ दे। अगर वो डेट के बराबर नहीं है सेल तो कोई, यहाँ पर डबल क्लिक कीजिए, मैं एक बार नीचे तक इसे ड्रैग कर देता हूँ। देखिए नीचे ब्लैंक आ रहा है, जहां पे उसे डेट मिला तो उसकी ना उसने पोजीशन बता दी कि कौन सी डेट है, 1 है 2 3। अब मुझे क्या करना है, मैं इधर इसमें एक फॉर्मूला यूज करूंगा मैक्स। हम ये पता करेंगे टोटल यहाँ पे जो नंबर हैं वो कितने हैं, हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, तो मुझे पता चल जाएगा टोटल ट्रांजेक्शन इसमें 10 हैं 20 हैं 30 हैं 40 हैं। ठीक है, हमने क्या इक्वलाइज किया मैक्स। अब मैक्स में क्या है कि आपने इसे सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, और एंटर कर दीजिए। तो टोटल कितने रिकॉर्ड है इसमें, 7, क्योंकि मैक्स क्या करता है वो नंबर को काउंट कर लेता है, तो 7 रिकॉर्ड है। अगर मान के चलो मैं यहाँ पे एक डेट और यूज कर रहा हूँ, ठीक, मैंने यहाँ पे एक डेट और ले ली तो अगला नंबर जनरेट हो गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैंने फॉर्मूला नीचे ड्रैग किया हुआ है। और डेट में हमने यहाँ मैं एक डेट ले ली, उसके बाद इनका जो पैटर्न है वो फिल एक जैसा ही है। मैंने यहाँ पे जगदीश ले लिया, जगवीर ले लेते हैं, इधर जगवीर। इधर आएंगे तो इधर हमारे पास क्या है, उसी कॉलम में क्या है DR है, और उसी कॉलम में आगे क्या है अमाउंट्स है, अमाउंट मैंने 8000। उसके बाद नीचे फ्रॉम, कहां से, जिसने वो भेजे, तो यहाँ पे जहां से भी अमाउंट हमारे पास आया जैसे उमेश, फ्रॉम उमेश मैंने यहाँ पे राइट कर दिया। ठीक है, तो अगला रिकॉर्ड यार आप देखेंगे यहाँ पे 8 हो गया होगा, क्योंकि मैंने मैक्स फार्मूला पहले से अप्लाई किया हुआ है। अब हमें क्या करना है, यहाँ हम ध्यान से देखेंगे, मैं एक बार में ना सभी का रिकॉर्ड एक बार में निकाल दूंगा। इधर आपने 1 राइट करना है, ठीक है, और इसको मैं जर्नल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दीजिए, ऊपर जाके जर्नल में ले लीजिए ताकि 1 आ जाए इधर। अब हम क्या करेंगे, यहां पे मैं इक्वल, ठीक है, इफ लॉजिकल टेक्स्ट क्या है, अगर मैं ऊपर वाली वैल्यू में +1 कर देता हूं और ये ग्रेटर देन हो जाती है इस वाली वैल्यू से, ठीक है, पर ज्यादा है तो क्या करें, ब्लैंक छोड़ दें। ठीक, नहीं है ज्यादा तो क्या होना चाहिए, इस वाले 1 में एक +1 कर दिया जाए। अगर ज्यादा नहीं है तो ब्रैकेट करेंगे क्लोज, और इसे एक बार एंटर कीजिए। इसे मैं नीचे ड्रैग करता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पे हैज वैल्यू हमें एक एरर दिखाई दे रहा है, और ये हम चेक करेंगे खिसक क्या रहा है। तो F2 अभी सिलेक्शन तो हमने किया ही हुआ है, F2 फंक्शन की प्रेस कीजिए और एंटर कीजिए, ये चेक कीजिए खिसक क्या रहा है। देखिए 2 चीज यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा इसको F4 से हम लॉक कर देंगे, एक बार एंटर कीजिए, फिर दोबारा इसे मैं नीचे ड्रैग करूंगा। अभी भी देखिए मेरे पास 8 रिकॉर्ड जनरेट हो गए, तो यहाँ पे हमें इसको लॉक कर देना, क्योंकि ऊपर तो एक प्लस होता चलेगा, बस 8 को आपको फिक्स कर देना ओनली F4 फंक्शन की से। अब देखिए यहाँ पे हैश वैल्यू आ रहा है, हम चाहते हैं कि हमें ना वैल्यू एरर जो आ रहा है इस प्रकार से दिखाई ना दे,
तो इससे पिछली क्लास में मैंने आपको इफ एरर फंक्शन सिखाया था। यहाँ पे हम क्या है इफ एरर यूज कर लेंगे। इफ एरर वैल्यू में तो आपको जहाँ पे फॉर्मूला पहला लगाया रखा आपने उसे ले लीजिए कॉमा, और वैल्यू इफ एरर यहाँ पे ब्लैंक कर दिया जाए। अब इसको दोबारा ड्रैग कीजिए या डबल क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे डबल क्लिक में कर देता हूँ तो नीचे ब्लैंक होगा। फार्मूला यहाँ पे अप्लाई है, इधर फॉर्मूला यहाँ पे अभी भी अप्लाई है। देखो नीचे डबल क्लिक कीजिए, फॉर्मूला आपको दिख जाएगा। अब मुझे क्या करना है, मैं यहां इक्वल ऑफसेट रेफरेंस में हमने कहां से सेट करना है, मुझे कहां से स्टार्ट करना है रेफरेंस। जो रेफरेंस है मेरा वो कहां से सेट होगा, रेफरेंस मेरा डेट से सेट होगा, क्योंकि यहीं से मुझे निकालना है। बाकी वो तो खाली मैंने सीक्वेंस नंबर जनरेट किए इधर। उसके बाद मैं इसको F4 से कर देता हूं लॉक, ठीक, कॉमा। अब ये देखिए जब मैं नीचे आऊंगा तो डेट कौन सी रो में है, 1 में ही तो है, ठीक है। ये हमारी किस में है, 1 रो में है। तो हमें ना यहां से निकालना स्टार्ट करना, मतलब रेफरेंस में यहां सेट करना। इधर से हम इधर ड्रैग करेंगे ना, यहां सेट होगा हमारा रेफरेंस, ठीक है। और हमने क्या किया, F4 से लॉक कर दिया कॉमा। रो जब मैं नीचे आऊंगा तो 1 ही तो है ये रो, तो 1 पोजीशन लेने के लिए ना मैं यहाँ पे मैच यूज कर रहा हूँ। और मैच में पता लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये रोल नंबर 1 कॉमा कहां से, ये इस एरे में से, इस एरे के अंदर से। फिर मैं इसे F4 से कर देता हूँ लॉक कॉमा, मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज। अब मैं ये चेक करते हैं कि जो रो की पोजीशन है वो मुझे ये मैच फंक्शन क्या ला के दे रहा था। F9 फंक्शन की प्रेस कर दो, 1 पे मुझे आना था, ठीक है, मैं 1 पे आ गया। फिर यहां पे हम कॉमा, कॉलम कौन से कॉलम में है, जो डेट है वो कौन से कॉलम में, इधर बढ़ेंगे हम राइट साइड तरफ, तो ये 1 0 तो यहाँ सेट है ना, तो ये किस में है, ये 1 पे सेट है। तो यहाँ पे 1 कॉलम और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज और एंटर कीजिए। ये आपको नंबर फॉर्मेट में दिखाई देगी। डेट में बदलने के लिए कंट्रोल शिफ्ट हैज प्रेस कर दीजिए। डेट मेरे सामने आ गई, जो भी हमारे पास डेट थी। आप मैं चेक कर सकते हो किसी इधर भी, और आप चाहें तो डेट का जो शॉर्ट आप कर सकते हो, कंट्रोल 1 पे क्लिक कीजिए और यहाँ से क्या है आप DD और MM यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो हमारे सामने ये कम हो गया है। मैं एक और M ले लेता हूँ यहाँ पे, तो 1 जनवरी हमें दिखाई देगा। ये देखिए अब है नेम, आप देख रहे हो 1 जनवरी तो आ गया। अब नेम है थोड़ा नीचे, यहां पे है नेम, ठीक है, नेम है हमारा इधर। अब मुझे क्या करना है, मुझे नेम की रो तक आना, नेम के कॉलम तक आना है। मैं फिर दोबारा से यहाँ पे क्या है ऑफसेट मैं यूज करता हूँ, इक्वल ऑफसेट रेफरेंस में फिर से यही सेट कर दूंगा 1 को, और F4 से क्या है इसे लॉक करूंगा कॉमा मैच। तो ध्यान दीजिए मैच में मैं ये कंप्लीट लुकअप वैल्यू क्या है हमारा, डेट, यहाँ से सीरियल नंबर 1 है क्योंकि 1 का रिकॉर्ड निकालना है, कॉमा लुकअप एरे में ये कंप्लीट जो रो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। F4 से आप लॉक कर दीजिए कॉमा 0 कीजिए ब्रैकेट क्लोज कॉमा। तो कॉलम नंबर कौन सा है इस बार, नेम का सेकंड है। मैंने यहाँ सेकंड टाइप किया और एंटर करके देखिए तो आपको यहाँ पे 0 दिखाई देगा। क्यों, पहले मैं ये चेक करता हूँ कि जो मुझे मैच फंक्शन है मुझे जाना है किस रो पे, मुझे सेकंड रो पे आना है। देखिए ये तो 1 है, 1 पोजीशन में पहुंचे हुए हैं पहले से ही, ठीक है। यहाँ तो मैं आ गया था 1 पे, क्योंकि तो 0 सेट है पहले से ही, मुझे आना 1 फिर 2। तो ये देखेंगे कि पोजीशन मुझे सेकंड रो ला के दे रहा नहीं दे रहा मैच फंक्शन। आप F9 की प्रेस कीजिए, ये 1 पे ही है, ये क्या है 1 पे ही है, तो मुझे आना है सेकंड पे। अगर मैं इसमें 1 प्लस कर दूं, फिर चेक करें एक बार दोबारा से हमें क्या पोजीशन ला के दे रहा है। मैं F9 की प्रेस करूंगा तो सेकंड पे मैं आ गया, नहीं आ गया। अब ये देखिए 0 1 2 सेकंड रो की कॉलम कौन सा है, सेकंड ही कॉलम है। मैंने सेकंड रो भी मैच फंक्शन से निकाल ली है और सेकंड कॉलम मैंने इधर अप्लाई कर दिया और एंटर कीजिए तो आपका जो नेम है यहाँ आ जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। आगे आ जाइए इक्वल ऑफसेट रेफरेंस में वही 1 सेलेक्ट करेंगे, F4 से लॉक कॉम, यहाँ पे मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ
और F4 फंक्शन की से लॉग कॉमा मैच, ठीक है। लुकअप वैल्यू क्या है आपकी 1 कॉमा लुकअप एरे, ये हम सेट कर लेंगे, F4 से लॉक करेंगे कॉमा 0। रो अभी कौन सी सेकंड ही है ना, तो उसमें क्या कर दें हम +1 कर दें, रो तो सेकंड ही है ना। देखो आगे नेम अमाउंट भी उसी में है और आपका फ्रॉम DRCR भी उसी में सेकंड में ही है, कॉमा पर कॉलम पोजीशन चेंज हो जाएगी इस बार। देखो 1 2 3 4 5 कॉलम नंबर 5 और एंटर कर दीजिए, DR आ गया। अब मैं इसी को चेंज कर दूंगा, मैं इस वैसे चाहूँ तो फॉर्मूले का कॉपी पेस्ट कर सकता हूं, पर मैं बार बार इसको यूज कर रहा हूं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इक्वल ऑफसेट रेफरेंस क्या है 1 पे हम पोजीशन सेट करेंगे, F4 से इसको लॉक कर दीजिए कॉमा। अब मैच पोजीशन तो रो की वही है, कंप्लीट इसको सेलेक्ट कर लेंगे, सॉरी लुकअप वैल्यू क्या है मेरा 1 और कॉमा हमने क्या है लुकअप एरे में कंप्लीट ये कॉलम सेलेक्ट कर लिया, F4 से लॉक कर देंगे कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें क्या प्लस कितने प्लस कर दें हम 1 ही रहेगा कॉमा। अब ये देखिए जो आपका अमाउंट है वो कौन से कॉलम में 6 में है, 6 और एंटर कर दीजिए, ये आ गया आपका। अब देखिए अब फ्रॉम है कहां से आया है ना, ये तो ये तीसरे नंबर की रो है क्योंकि 0 1 2 3 कॉलम कौन सा है 1 2 3 4 5 6 ही कॉलम है। अब हम इक्वल ऑफसेट रेफरेंस क्या है 1 को सेलेक्ट करेंगे कॉमा मैच। अब यहां पे हमने क्या 1 सेलेक्ट किया कॉमा, फिर हमने क्या कंप्लीट इस कॉलम को सेलेक्ट कर लिया, F4 से लॉक कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज। मुझे कौन सी रो पे आना, थर्ड पे आना है ना 1 2 3, तो इसमें कितने प्लस कर दूं मैं 2 प्लस कर दूंगा मैं इसमें, तो नीचे आ जाऊंगा मैं पोजीशन पे कॉमा। उसके बाद कॉलम नंबर क्या है 6 और एंटर कर दीजिए, फ्रॉम जगदीश आ गया। अब बैंक है, किस बैंक से आए हैं वो क्या है, मैं बैंक यहाँ पे यूज कर लेंगे, ठीक है। इक्वल ऑफसेट ये हमने सेट कर दिया, F4 से लॉक कॉमा मैच पे मैं आ गया, लुकअप वैल्यू 1 का ही है कॉमा कहां से इस कॉलम से F4 से लॉक कर दो कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें कितने प्लस करूं ताकि मैं देखो 1 2 3 4, तो 1 पोजीशन तो ऑलरेडी वहां है मोस्ट में पहले से, यहाँ पे 3 प्लस कर देंगे, ठीक है कॉमा कौन सा कॉलम है सेकंड कॉलम है, ब्रैकेट क्लोज एंटर कर दीजिए, SBI से आए। अब मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा, मैं ये देखूंगा क्या मुझे सभी का रिकॉर्ड आके दे रहा है नहीं दे रहा है। आप देखेंगे यहां एक में एरर जनरेट हो गया इधर है ना, यहाँ एक एरर जनरेट हो गया है और यहाँ पे अमाउंट भी रिपीट हो रही है। एक बार मैं अमाउंट को चेंज कर देता हूँ, टोटल रिकॉर्ड इसमें देखिए यहाँ पे उमेश आप, हाँ बैंक का नाम यहाँ नहीं दिया है हमने, तो बैंक का नाम जैसे मैंने यहाँ दे दिया दिल्ली, नाम के जस्ट नीचे ही दिल्ली, एंटर कर दीजिए, वहाँ वो अपना आप अपडेट हो गया होगा फील्ड, ये आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं अगर इस तरह कॉम्प्लेक्स हमारे सामने प्रॉब्लम है ना, वहाँ फॉर्मूले का ही हमें प्रयोग करना होगा ताकि हम अपने काम को जो है आसान तरीके से उसको हम कर पाएँ। आप देख सकते हैं सारे बैंक के नेम हमारे पास इधर आ गए। अब यहाँ पे जो लॉकिंग सिस्टम है वो मैंने कंसेप्ट इसमें सारे लॉक किए हुए हैं पहले से, ठीक है, और आपका काम जो है वो हो जाएगा। ये देखिए सारा रिकॉर्ड मेरे पास आ चुका। अगर मान लो आपने रिकॉर्ड अपडेट कर दिए ना, मैं आप पे किसी भी कॉलम में ले लो, ठीक है, सॉरी हमने क्या है यहाँ एक डेट लेते हैं, हमने यहाँ डेट इंसर्ट की, मैं आज की डेट ले लेता हूँ, मैं आज की डेट ले लेता हूँ, जैसे हमने लिया यहाँ पे मार्च 032। यहाँ पे फॉर्मूला कॉपी नहीं है क्या, साथ मुझे लगता है फॉर्मूला नीचे कॉपी नहीं है, एक बार नीचे से ड्रैग कर दीजिए, आ गया 9 नंबर जनरेट हो गया। फिर मैंने क्या करा, यहाँ पे हमने रिकॉर्ड ले लिया है योगिता, उसके बाद इसी में DR, ठीक है, और यहाँ पे फ्रॉम कहाँ से आए हैं, जैसे अच्छा इधर अमाउंट्स है, जैसे मैंने आप ले लिया 7000। उसके बाद जैसे ये हमें प्राप्त कहाँ से हुए हैं, जैसे मान लो फ्रॉम रवि से हमें पैसा प्राप्त हुआ है और किस बैंक से हैं,
क्योंकि इनकी पोजीशन सबकी सेम है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इसी को मैंने यहाँ से ले लिया PNB, एंटर कर दीजिए। आप देखेंगे इधर यहाँ पे 9 नंबर का रिकॉर्ड तो आ गया है। मैं क्या करूँगा, इस फॉर्मूले को नीचे ही मैं ड्रैग कर दूंगा, तो आप देखेंगे PNB योगिता का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ का, परंतु यह फ्रॉम हमें सब में दिखाई दे रहा है। इसको हम कैसे हटाएं यहाँ से, ठीक है। अब देखना इसको कैसे, मैंने आपको सब्स्टिट्यूट फंक्शन कराया था पिछली क्लास में, तो इससे पहले क्या है, सब्स्टिट्यूट आपको ना फंक्शन यूज करना है। टेक्स्ट में मैंने कंप्लीट दे दिया कॉमा, और यहाँ ओल्ड टेक्स्ट क्या है, ओल्ड टेक्स्ट था फ्रॉम, मैंने क्या है फ्रॉम राइट कर दिया, जैसा वो मैंने यहाँ फ्रॉम ले लिया, ठीक है, कॉमा। न्यू टेक्स्ट में कुछ नहीं चाहिए मुझे, न्यू टेक्स्ट में कुछ नहीं, उसे हम ब्रैकेट को एंटर कर दीजिए जगदीश। परंतु यहाँ प्रॉब्लम ये आ जाएगी, इसमें ना एक टेक्स्ट, इसमें ना स्पेस ऐड हो गया है सब में आगे, पर देखो ये वाला फ्रॉम नहीं यहाँ से रिमूव हुआ, यहाँ से ये वाला जो फ्रॉम है वो रिमूव नहीं हुआ है। तो इस तरह के कंसेप्ट में आप क्या करेंगे, फिर आप क्या कंसेप्ट यहाँ सेट करेंगे ताकि जो आपका जो रिजल्ट है वो इस तरीके से हट जाए यहाँ से। अगर इस तरह प्रॉब्लम आ जाती है, मान लो कोई बड़ा लेटर है, कहीं पे स्मॉल लेटर्स हैं, फिर या तो उन्हें कन्वर्ट करो किसमें, सभी को अपर में कन्वर्ट करो, या फिर उन्हें क्या कन्वर्ट करो, उन्हें प्रॉपर केस में कन्वर्ट करो। तो यहाँ पे ना मैं इसके अंदर ही एक प्रॉपर केस यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो छोटा एफ है और स्मॉल लेटर में है और कैपिटल लेटर में है, तो मैंने प्रॉपर केस यूज कर लिया इससे पूरे ऑफसेट के लिए। जो मेरा ऑफसेट फंक्शन था, मैं इसको बंद कर देता हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, एंटर कीजिए। अभी भी यहाँ पे जो रिजल्ट है ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये प्रॉपर में कन्वर्ट हो गई, ठीक है, सभी में फ्रॉम आ रहा है। तो इसको हटाने के लिए मैं दोबारा से सब्स्टिट्यूट फंक्शन यूज कर रहा हूँ, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है। तो सब्स्टिट्यूट मैंने सारा पास कर दिया, कॉमा, ओल्ड टेक्स्ट क्या है, अब मैंने फ्रॉम दे दिया है, कॉमा, न्यू में कुछ नहीं चाहिए, ब्रैकेट को एंटर कर दीजिए। अब आपका काम हो जाएगा, हो गया ना। अब यहाँ पे स्पेस आ रहा है, तो स्पेस को हटाने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे ना ट्रिम फंक्शन आपको ना बाहर यूज करना है, ट्रिम, बस एंटर कर दीजिए। जो यहाँ पे अनवांटेड जो स्पेस यहाँ पे ऐड हो गया है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो आपका जो इस तरीके से यदि कोई प्रॉब्लम आती है हमें, इस तरह से ना समाधान, हमारा जो ऑफसेट फंक्शन है, हम आसानी से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी इस तरीके से ना सॉल्व कर सकते हैं।